हेलो। हो गया क्या? आवाज कैसी आ रही है? ठीक है। आप ठीक है? चलिए हम कोशिश करते हैं बताने का। ठीक। आप ठीक है ना? हाँ अब सही है। अब ठीक है। थोड़ी हाँ, थोड़ी। स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। यह ऐसी चीज़ को बताता है या एक क्रिया को बताता है जो बोलने के समय हो रही होती है। ठीक है। मतलब अच्छा। जैसे अभी आप बाइक चला रहे हैं। ठीक है। हाँ तो जी। ये एक्शन जो है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब अभी आप पर्टिकुलर टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं वो एक आता। मिनट रुक जाना। एक मिनट, इसको सेट कर लूँ। ठंड लग रहा है ना, बाहर बहुत ठंड है। ठीक। एक, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है यार, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है अभी। चलो। ठीक है। हम्म। मतलब ये ऐसा टेंस है अब जो भी काम अभी कर रहे हैं वो होता है प्रेजेंट हाँ जी। कॉन्टिन्यूअस। जैसे अभी आप बाइक चला रहे हैं। ठीक। तो हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट सिचुएशन में काम हो रही है तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। कंटिन्यूअस, एग्जैक्टली। अब इसका रूल जो है ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है। प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्क की फोर्थ फोर्थ फॉर्म होती है सर, फोर्थ उसमें फॉर्म आईएनजी लगता है हाँ वही होती है फोर्थ फॉर्म। ठीक है। ना? अच्छा। ठीक पहचान है। पहचान इसकी है जिन हिंदी वाक्यों सेंटेंस के मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में रहा है रही है और रहे आते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है आई एम गोइंग। ठीक है। मैं जा रहा हूँ। ठीक। ठीक है। रहा हूँ ये देखिए लास्ट में आया है इसमें। फिर हाँ, रहा हूँ, बिल्कुल। तो इसमें जो है एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है आई के साथ एम लगता है बस। ठीक। हम्म। और ही मतलब से जो क्रिया, जो क्रिया हो रही है उसके साथ आएंगे। नहीं तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं जैसे ही से इट के साथ इज लगेगा। इज ठीक है। लगेगा। सिंगुलर फॉर्म होता है इसलिए। ठीक। आई के साथ इज लगे। आई जो है उसके साथ एम लगेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। और खाली आई के साथ ही एम लगता है इस वाले टेंस में। अच्छा। मान लीजिए कोई एक्शन अगर आई से इसमें आ रहा है मैं काम कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे तुरंत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है वहाँ तुरंत एम लगा देना है। बिल्कुल सही। हम्म। ठीक है। अब वे यू दे जो प्लूरल फॉर्म है उसके साथ आर लगता है। ठीक। आर लगेगा, ठीक है। जैसे वो शॉपिंग करने जा रहे हैं दे आर गोइंग टू डू शॉपिंग। ठीक। ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। ठीक इसी तरह से निगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ दिया हुआ है एक सेंटेंस सी इज नॉट कमिंग टुमारो। वह कल ठीक है। वह वो कल नहीं आ वह कल नहीं आ रही है। ठीक है। नहीं आ रही, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस, इज ये तो पता सर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू डूइंग ठीक है। क्या तुम जा रहे हो। क्या? तो ये यू यू प्लूरल फॉर्म होता है इसलिए आर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक। हाँ, ठीक है। क्या वह जा रहा है इसका हो जाएगा इज ही गोइंग। ठीक है। क्या मैं जा रहा हूँ ठीक है। एम आई गोइंग। ठीक है। हम्म। इतना ही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब कोई काम चल रहा है तो वो आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। ठीक है। टेस्ट वगैरह कब लोगे? टेस्ट भी करोगे आप? टेस्ट भी? अभी अभी टेस्ट वही क्विज वाला लेंगे। अब एक चीज़ ये है आई के साथ एम लगेगा। ठीक है। रूल पता चल गया रूल लिखेंगे कैसे अभी दिक्कत तो ये है। ये सर रूल मुझे ये पूरा याद है मुझे। मुझे याद है ना।
चलिए फिर टेस्ट लेते हैं। हाँ, ये प्रेजेंट में तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम्म, प्रेजेंट, ये सारे मुझे याद है। पास्ट भी, मतलब प्रेजेंट का ठीक तो है, जो भी वो याद है। हम एक वैसे बता दे रहे हैं, लोग भूल जाते हैं। हम्म, हाँ हाँ अभी एक से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे अभी हैं। एक से सेंटेंस पूछे हैं, हम कहा सीखना है बेसिक। उसको सेंटेंस दिए, डिड यू टेक टी, तो कह रहा है यस। हमका कौन सा टेंस है, तो कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दोबारा दोबारा बताना सर। हम पूछे दोबारा उससे, बताना। डिड यू टेक टी, ठीक, ये सेंटेंस दिए थे हमको, कौन सा टेंस अच्छा। है, तो बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ। हम कहा भैया गलत है। अच्छा। तो कह रहा क्या हुआ गलत है, हमारी इंग्लिश तो अच्छी है, हम इंग्लिश बोल लेते हैं। हम कहा यार सेंटेंस ही नहीं बता पा रहे हो, वो भी बोलने को तो लोग हम्म, बोल ले जाएंगे। कह रहा है इतना कोई नहीं देखता है टेंस। हम कहा अच्छा ठीक है भाई, तुमसे बहस करना बेकार है मेरे लिए। गल बिल्कुल बिल्कुल। पास्ट टेंस था वो, डिड यू टेक टी का मतलब क्या, आपने चाय पिया, वो है पास्ट टेंस। ठीक है। हाँ, पास्ट है। चलिए आते हैं टेस्ट पे। ये ध्यान रखिएगा, ही से इट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम, और बाकी वी यू दे के साथ आर लगेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म। ये देखिए टेस्ट। चलिए इसको बताइए। ठीक है ही इज डैश ए सैंडविच नाउ। सर। ही इज, हम्म। ये एक मिनट लाइन पे रहना, ये मैसेज आया था। हाँ, ही इज, ईट्स। हम्म। ईट आएगा सर। ईट सैंडविच, या ईटिंग ईटिंग ईटिंग। ईटिंग ना। हाँ जी। आईएनजी फॉर्म देख के बताइएगा, सब आईएनजी फॉर्म लगेगा इसमें सब में। आई एम बिजी राइट नाउ, आई डैश डैश ब्रेकफास्ट, एम हैविंग। चार ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो। 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 हाँ दूसरा वाला बताइए। अब आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ हाँ, हमको आवाज़ आ रही है पूरी। आवाज आ रही है ना? हम्म। अभी ब्रेक हो गया था ना, इसलिए मैंने काट दिया था। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन ना। हाँ। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। आई। आई एम, आई एम हैविंग। हम्म। ठीक है। माई सर इसमें डॉट। आई एन जी क्यों लग गया? वो तो मैं तो जैसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। हेलो। कैसे पता? सर एक मिनट बताना, कैसे पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी लगेगा। नहीं, वो तो पता है मेरे को, हम्म। पर इस सेंटेंस से कैसे पता चल रहा है? वो समझ में नहीं आया, एक बार बताना। क्या चीज़? आई एम बिजी राइट नाउ, कि ये मैं प्रेजेंट। मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, और जो ये तो इसका प्रेजेंट इन। ये, मैं अभी बिजी हूँ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस जो है हाँ वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, हाँ, दूसरा वाला जो है वो वो तो हाँ पर। कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं आई एम हैविंग का मतलब होता है मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अगर आई है ब्रेकफास्ट भी लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते ना? आई मैं आई ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ ना? हाँ, आई है वो। वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जो भी टेस्ट ले रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग। अच्छा हम्म। अच्छा, तो आपने पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से हाँ टेस्ट है ना? हाँ, इसलिए इससे ये रहेगा ना, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा सबका।
अच्छा अच्छा। अभी मिला के देंगे तो वो दिक्कत करेगा। हाँ हाँ। तो ऐसा ही क्लियर रहे सबको, ठीक है। माई डॉटर हम्म। स्टडिंग इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। माई डॉटर इज आएगा, हम्म। सिंगुलर है ना सर? यू वेटिंग फॉर ए बस, यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। तो आर यू वेटिंग फॉर बस? हाँ सही है। अब इससे समझ में आ रहा है ना, तो अब इससे ये समझ में आ रहा है हाँ, ना कि ही सी इट के साथ इज लग रहा है, आर के साथ यू के साथ आई आर। ई दे यू के साथ आर। ये करवाने से ये पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। वाट, उसके बाद पूरा फिलअप करना है। इट लुक्स ऑफुल। अब यहाँ पे क्या किए हैं ये लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है। हाँ। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे ये बताइए। अच्छा सर, ये आउटफुल क्या होता है? आउटफुल, लुक आउटफुल, AWFUL, आउटफुल। आउटफुल पढ़ेंगे ना तो मतलब आउटफुल है। उसका टेस्ट बहुत बेकार होगा, या तो कुछ ऑफुल हम मीनिंग बता देंगे आपको, बेकार ही होगा, या ठीक है। या अच्छा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ड है ऑफुल। अभी हम बता देते हैं थोड़ी देर में। सर व्हाट डू यू ड्रिंकिंग? व्हाट डू यू ड्रिंकिंग कैसे हो जाएगा? डू, व्हाट डू यू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और डू के साथ कभी आईएनजी नहीं लगेगा। अच्छा। ये इसका जो तो होगा ये लास्ट वाला होगा, ठीक है। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, ठीक है। आ, ये ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, इसका बताएंगे हम जब WH पढ़ाएंगे। WH सब क्वेश्चन वर्ड्स वाला, व्हाट, व्हेन, वेयर, तब वो हाँ हाँ ये हाँ। ज़्यादा समझ में आएगा, वो बाद में पढ़ाएंगे। ठीक। वी डैश enjoying our holiday here so much। वी आर एंजॉयिंग हॉलीडे हियर सो मच। सही है। अब इसमें दो ऑप्शन है, व्हाट डैश जॉन डैश एट द मोमेंट। व्हाट इज डू एट द मोमेंट? सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज जॉन डूइंग एट द मोमेंट? अब सही है। इस समय जॉन क्या कर रहा है, ठीक है। आई आई सिटिंग डाउन एट द मोमेंट। मैं इस समय आई आई एम नॉट। सही है। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको परेशान मत करो, वह ही स्लीप्स है, स्लीपिंग है, स्लीप है। एक मिनट, डोंट डिस्टर्ब हिम, उससे मत करो। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। उसे परेशान मत करो, वह सो रहा है। दे आर देयर कोट्स नॉट दे पुट आर ऑन। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुटिंग ऑन पहन रहा है, ठीक है। ये वर्ड इसका मीनिंग आप लिख दे लो। आर पुटिंग ऑन देयर कोट, वह अपना कोट पहन रहा है। वियर, सर देयर में जैसे, सर देयर का मतलब अपना होता है ना? दे आर पुटिंग, हाँ, देयर मीन्स अपना नहीं होता नहीं, है। देयर मीन्स अपना ही होता तो और भी कुछ लगा सकते हैं अपना, तो और भी वर्ड होता है ना, जैसे आवन कोट। है। दे आर पुटिंग ऑन देयर कोट्स। पुट ऑन एक एक्शन है, ठीक है। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, ये कोई प्रिपोजिशन की उससे नहीं लगाया गया ऑन, ठीक है। अच्छा ये एक्शन है पुट ऑन। पुट ऑन का सर, मीनिंग वर्किंग आया इसमें। किसमें, इसमें ना, इज क्रिस वर्किंग, सही है। इसमें दिया हुआ बिकॉज आई एम हैप्पी। इस आगे वाले ऑप्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? किसमें सर? ये 12th वाले में, डैश बिकॉज आई एम हैप्पी। बिकॉज, क्योंकि मैं खुश इसमें हूँ। पहला ऑप्शन भरना है। मैं बता रहा हूँ सर, वाई आर यू स्माइलिंग?
सर व्हाई डू यू स्माइलिंग? अरे वाई डू यू नहीं स्माइलिंग? एक मिनट, नहीं व्हाई आर यू स्माइलिंग, हाँ वाई आर आएगा क्योंकि सर इसमें ये पूछ रहा है ना हम्म। कि मतलब कोई बंदा पूछ रहा है, कोई आदमी पूछ रहा है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो फिर इसने जवाब दिया जो बी पर्सन है, बिकॉज आई एम हम्म। हैप्पी, क्योंकि मैं खुश हूँ। इसलिए पहला वाला होगा। हाँ ठीक। और ये कभी मैं डू हम्म, के साथ आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है, तो तुरंत गलत हो जाएगा वो। ठीक है। आई एम अबाउट हिम ए लॉट दिस डेज। तो आई एम थिंकिंग अबाउट हिम अ लॉट दिस डेज, मैं इन दिनों बहुत ही सोच रहा हूँ, मतलब सही है। हिम किसी, सर इसका हिंदी क्या होगा? आई एम, मैं बहुत ही उसके बारे में सोच रहा हूँ, इन दिनों मैं उसके बारे आई में एम बहुत सोच रहा हूँ। थिंकिंग, मैं इन दिनों उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। यही होगा। है ना, सही है। ठीक है। वी कांट गो आउट चलो, टुनाइट बिकॉज ही वी डैश हैव, डिड। सर हैविंग आएगा, वी आर हैविंग डिनर माय अंकल हाउस, मतलब इसमें ये है कि वी कांट गो आउट टुनाइट, मतलब हम आज बाहर नहीं जा सकते, आज रात को बाहर नहीं, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने डिनर अपने अंकल के घर पे डिनर कर लिया है। सही है। वाई आर नॉट यू डूइंग द एक्सरसाइज? बिकॉज। सर सही, सर मैंने गलत बताया, आपने बोला सही है, क्योंकि इसमें ये होगा ना कि हम लोग आज अपने अंकल के घर कौन पे सा? डिनर कर रहे हैं। वी कांट गो आउट टुनाइट हम बता रहे हैं इसका, बिकॉज वी आर हैविंग डिनर। इसका मतलब ये कांट जो होता है वो मॉडल वर्ब है। ये हम लोग आज बाहर मैं नहीं। बताऊं इसका, हाँ बताइए। मैं बताऊं, हम लोग आज रात बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने अंकल के यहाँ डिनर कर रहे हैं। नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गई। कांट मीन्स होता है, कैन होता है ना, उसका मतलब होता है सकता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो बन रहा है अच्छा हम। अच्छा अच्छा, हाँ, हम लोग आज रात को डिनर नहीं कर सकते हैं, बाहर, हम्म, मतलब बाहर डिनर नहीं कर सकते, आज रात बाहर डिनर नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि आज हम लोग अंकल के यहाँ डिनर कर रहे हैं, बिकॉज वी कर आर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। या करेंगे। करेंगे भी हो सकता है, लेकिन इसको पहले से डिसाइड कर लिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया है। ठीक है। हम्म, हम्म, वाई आर नॉट यू डूइंग द एक्सरसाइज? बिकॉज। नॉट यू डूइंग एक्सरसाइज, और तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो बिकॉज, और उसने बोला बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये गलत हो गया। एक मिनट, बताते हैं क्यों गलत। ये गलत। अब इसमें गलत इसलिए हो गया क्योंकि पहला वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट मैं कॉन्टिन्यूअस में। मैं बताऊँ सर मैं बताऊँ, हम्म। आपको तो पता ही है, इसमें जो पहला सेंटेंस है, व्हाई आर नॉट यू डूइंग द एक्सरसाइज, इसमें पहले ही आईएनजी लग गया है, इसमें पहला वाला जो सेंटेंस था पूरा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर दिए हैं सब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए तो इस बंदे ने मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर इंडेफिनेट में जो दिया। किया है। वही है, दे आर इन द किचन, दे आर डैश। दे वो आर इन द किचन, वे सब किचन में, वे लोग किचन में हैं, दे आर हैविंग हैविंग डिनर। सही है। इसका हिंदी यही होगा ना सर, दे आर इन द किचन, वे किचन में है ना। वह तो कि वह है क्या आपके घर में? हाँ, वे किचन में है और वे डिनर कर रहे हैं। ठीक है। ये ठीक। डोंट डिस्टर्ब हिम, ही डैश। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे परेशान मत करो, ही ही इज स्टडिंग इंग्लिश। सही है। अरे गलत लग गया हमसे, चलिए सही है, वैसे कोई बात नहीं है। व्हाट हैपेंड? क्या वाई हुआ? वाई डैश यू। वाई हाँ। वाई आर वाई आर क्राइम, वाई यू आर क्राइंग, यू क्राइम। यू आर। हाँ, वाई आर यू क्राइंग? उल्टा नहीं हो गया बस ये। सही है। लिसन समबडी। ठीक है। लिसन, सुनो, somebody इज नॉकिंग द डोर, कोई हमारा गेट खटखटा रहा है।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 13 मिनट के बाद बंद हो चलो जाए। प्लीज चलो, बी प्लीज बी क्वाइट, माई बेबी। माय बेबी इज स्लीपिंग। सही। वाई आर यू ईटिंग। ईटिंग। माई मदर माय इज मदर इज बिजी एट द मोमेंट, शी इज। शी इज वॉचिंग हर फेवरेट प्रोग्राम। आई थिंक योर फोन इज। आई थिंक द फोन इज रिंगिंग। सही है। सम सम स्टूडेंट देयर हाउंडर्स, सम सर इसमें आएगा सम स्टूडेंट, no, सम स्टूडेंट्स आर डूइंग। ठीक है। आर डूइंग देयर, हाँ। हम्म, ये बताइए, दे टू देयर टीचर दे आर चैटिंग विथ ईच अदर, इसको समझ के बताइए। दे, लास्ट वाला है दे आर चैटिंग, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आर नॉट लिसनिंग, लिसनिंग। हम्म, सही है। सम मैन सम आर मैन, आर वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। सर ये थोड़ा स्लाइड करना, आपका चेहरा आ रहा है ना इससे। 1 मिनट। हाँ सही है, ओके, दिखाई दे रहा है क्या? थैंक यू, बिल्कुल। सम मैन आर वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, सम मैन वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। कुछ आदमी आपका इंतजार बाहर इंतजार कर रहे हैं। कब कर रहे कोई हैं? आवाज है? यहाँ नाउ आएगा, ठीक है। अच्छा नाउ। नाउ मीन्स अभी। ठीक है। अच्छा अच्छा। लास्ट क्वेश्चन। वाई डैश वाई वेटिंग ईयर। वाई वेटिंग यहाँ। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो सर इसमें कैसे पता चलेगा इसमें? देखिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब सब्जेक्ट नहीं देता है तो हम लोग उसको यू मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अच्छा तो आर आएगा। वाई वाई आर आर वेटिंग, वाई आर यू वेटिंग हियर। ये यहाँ क्यों? ठीक है। ठीक है। वो यहाँ पर क्यों इंतजार कर रहा है। सही है सर, मेरा तो थोड़ा ठीक है ना। हाँ सही है, लेकिन वही थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। डिड यू, वाई डू यू स्लीप, वो वाला सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा अच्छा है। अभी अभी एक चीज पूछूं आपसे मैं, हम्म। कोई है क्या आपके पास? हैं? कोई है क्या आपके घर में? हाँ, सब लोग हैं। आप फैमिली के साथ रहते हो सर? हाँ, अच्छा इसीलिए अच्छा। इसीलिए तो आप पापा थोड़ा, पापा मम्मी यहीं है मेरे। आप थोड़ा सैड से लगते हो ना। अरे ठीक है, कोई बात होता है। अभी जैसे मेरे को, जैसे स्टूडेंट मिल जाएंगे वो हम खुश हो जाएंगे। नहीं मैं करा रहा हूँ सर, मैं हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया हाँ है, मैसेज करा है, मैं तो आप, मैं हम इतनी दिखाते नहीं ज़्यादा हैं किसी परेशान। को। हम कुछ दिखाते नहीं बिल्कुल, हैं लोगों को। और मैं दिखा देता हूँ कि भाई मैं कितना सैड हूँ, ये हूँ। हम मैं तो सर अभी इतना परेशान हूँ ना, मतलब मेरे को देखो इतना प्रेशर है ना, आप समझ सकते हो, बस बहुत ज़्यादा। हम उसी से ये सब चीज़ शेयर करते हैं जो मेरा हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पक्का कराऊंगा। वही देखो ना। मेरे तो चलो कोई करता है नहीं कर रहा, मेरे को तो बस और जो इंग्लिश सीखना है बस, बढ़िया। जो मजाक और बना बाकी देखो अपने, जो मजाक हाँ उजाक हाँ कर बिल्कुल देता बिल्कुल। है तो उसको तो हम साइड में कर देंगे तुरंत उठा के। बिल्कुल हाँ हाँ। आपने मुझे करा, मैंने आपको टैग नहीं करा, बताओ। वही आपने मुझे चीज़ है। पेड के लिए मैंने उसमें डाला। हम्म, तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे को हम्म, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वही चाहे चीज़ है। कोई कितना बड़ा हो, चाहे हम्म, कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो, सबका हेल्प करना चाहिए जिंदगी में। ठीक। है ना, एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में हम। हम्म। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म। देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। 1 मिनट। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? ये देखिए, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस इज एम, इज आर एम, इज देखिए, आर एम प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऊपर वाला रूल देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसमें वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक, अब यहाँ जितने भी एग्जाम्पल हैं वहाँ सब में आईएनजी सर लगा हुआ है। वर्ब वर्ब का हिंदी मतलब होता है ना, क्रिया होता है ना। ठीक है, मतलब वर्ब का मतलब है जो भी एक्शन हो रहा है उसको कहते हैं वर्ब। हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक आई एम सिंगिंग, ठीक है, बाद तो यहाँ एक आप गाना गा रहे तो यहाँ सिंगिंग मतलब गाना गाने का एक एक्शन हो रहा है, मतलब काम हो रहा है। हो, जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हो तो हाँ, पढ़ा रहा है तो भी एक एक्शन। ये टीच एक्शन हो गया, ठीक है। वह खेल रहा है तो खेलना भी एक एक्शन हो गया, उसी को वर्ब कहते हैं। ठीक, ठीक है सर। जैसे यहाँ पे सब लिखा हुआ, हर एग्जाम्पल दिया हुआ, आई एम सिंगिंग, ठीक, मैं गाना ठीक गा है, ये रहा तो पता है सर। हूँ। अब इसी को चेंज कर लाइक देंगे, क्या नेगेटिव। क्या मैं गाना गा रहा हूँ तो एम आई सिंगिंग, यही चेंज हो जाएगा। आई के साथ एम लगा है, यू के साथ आर लगा है, ही के साथ इज लगा है, यही है। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन। हाँ ये पता है सर मुझे ये भी। एम आई ईटिंग। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला जो हम लोग नहीं किए थे, इसको देखिए। ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर प्लस। सर हाँ, ऊपर ऊपर करना, कौन सा हल्का से ऊपर करना, ऊपर ये वाला। कौन सा ये एम आई ईटिंग। हाँ ये भी तो सर यस या नो, ये क्या है? ये भी तो क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए इसमें लोग क्या करते हैं, एम आई ईटिंग तो खाली यही बोल देंगे यस, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, यस और नो तो हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा बोलना चाहिए ना, स्पीकिंग में पूरा सेंटेंस आना चाहिए। एम आई ईटिंग तो हाँ, आई एम ईटिंग, ठीक है। तो या सर ये भी तो क्वेश्चन वर्ड है, और ये वाला भी हाँ, क्वेश्चन वर्ड है, वो समझ में नहीं। ये क्वेश्चन वर्ड है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, यस या नो। एम जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं, क्या क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये कन्वर्सेशन में हम लोग यूज करते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा जरा। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ समझ गया सर। व्हाट एम आई ईटिंग, तो इसका जो हिंदी होगा, तुम क्या आप इस समय क्या खा रहे हो, मैं इस समय क्या खा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट एम आई, व्हाट का मतलब क्या, इसको लिख लीजिएगा। व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई आर यू क्राइंग, नहीं ये सर पता है इसका हिंदी सब। ठीक, वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो, ठीक है। हम्म देखिए ये नहीं हम्म कि पहले सेंटेंस में हम लोग इसका हिंदी बनाना शुरू करेंगे, क्यों, आर मीन्स है, यू तुम, इस तरह से नहीं बनेगा। जो हिंदी बनेगा वो यू से ही बनेगा, सब्जेक्ट पहले ही आएगा। उसके अच्छा। आप क्यों रो रहे हो, वेयर इज सी गोइंग, हाँ हाँ ये तो पता है मेरे को हाँ, सर। वह कहाँ जा रहा जैसे है। मैं बताऊँ सर। हम्म सर मैं बताऊँ, पाँचों का बताऊँ, हम्म फटाफट बताता हूँ। व्हाट आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ। हम्म मैं व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वह हम्म जा रहा है, हम्म वह आ रही है, वेयर वह वेयर इज सी अराइविंग, गोइंग, वह वेयर कहाँ शी गोइंग, वह वह कहाँ कहाँ जा जा रही, रही है। ठीक, वेयर इज सी अराइविंग, वह कहाँ पहुँच रही, अराइव मीन्स पहुँचना होता है। पूछ रहा, हाँ सॉरी सर। व्हाट हाँ आर वी व्हाट स्पीकिंग, आर, हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हैं। हाँ। ये क्वेश्चन वर्ड से इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। और क्या था, यूसेज, हाँ, कई रूल है इसके। वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विद नॉर्मल वर्ब टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, ठीक है। मतलब ठीक है। कोई भी चीज़ हो रहा है तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, और सेम वही चीज़ अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रहा है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज और होगा, ठीक। एक्शन हैपनिंग है। द किड्स आर सर वॉचिंग, हैपनिंग नाउ मतलब फॉर एक्शन। हैपनिंग नाउ मीन्स कुछ हो रहा है, ठीक है, ये होता है। अच्छा, हैपन जैसे मीन्स द हो, किड्स आर। द किड्स आर वॉचिंग, किड्स कुछ देख रहे हैं। यू आर नॉट स्विमिंग, आप तैर नहीं रहे हो। इज सी सिटिंग और स्टैंडिंग,
क्या वह बैठा है या खड़ा है? दे आर रीडिंग देयर बुक्स। ठीक है, वो अपना ठीक है। बुक पढ़ रहा है। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो। वाई आर नॉट यू डूइंग योर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो? ठीक। ठीक है। अब देखिए ये भी दिया हुआ है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑफन यूज इन कन्वर्सेशन। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है अक्सर, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ठीक है, अक्सर। ठीक हाँ, है। बातचीत में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब जैसे हम पूछ लिए व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ दिया हुआ आई एम वर्किंग ऑन माई इंग्लिश असाइनमेंट। मैं अपने इंग्लिश असाइनमेंट पे वर्क कर रहा हूँ। इज ही सिटिंग? नो ही इज़ व्हाट आर नॉट। इज ही सिटिंग? क्या वह बैठ रहा है? नो, नहीं वह नहीं बैठ रहा है। ही इज़ कुछ कर रहा है, एक मिनट। ही इज नॉट, ही नहीं इज बैठ रहा है, स्टैंडिंग, वह ही इज वह स्टैंडिंग, खड़ा है। वह खड़ा है। ठीक है, इज ही वर्किंग इन द फील्ड ऑफ, क्या वह अभी फील्ड में काम कर रहा है? नो ही इज़ नॉट, ही ही इज़ इज नॉट नॉट। वर्किंग इन द फील्ड नाउ। ठीक है, वह अभी फील्ड में ठीक है। वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है। आर यू मीटिंग हर एट स्टेशन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है वो पूछा है, क्या आप उससे स्टेशन पर मिल रहे हो? तो यहाँ जो आंसर दिए आई कांट। ठीक है, सीधे डायरेक्ट आंसर बोल दिया गया आई कांट। मैं न, आई कांट, मैं मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं मिल रहा। आई एम वर्किंग टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कोई हंस रहा था? नहीं, उधर कुछ साइड में खड़े हैं ना लोग, मैं चल, तो सर अकेला हूँ ना बाइक पे। बात longer action in progress for an action that are happening about this time but not necessarily at the moment of speaking। ये कुछ वर्ड है जैसे नाउ, दिस सेकेंड, टुडे, दिस मंथ। इन सब वर्ड को हम लोग कोई लंबा सेंटेंस होता है तो उसको हम लोग छोटा कर देते हैं। जैसे यहाँ अच्छा। नाउ, दिस सेकेंड, दिस मंथ, ये सब लगा के हम लोग उसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ दिया आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक राइट नाउ। मैं अभी इस समय कोई बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से छोटा छोटा हो जाएगा ये सब। We can use the present continuous tense to talk about a temporary action or situation that started in the past। किसी भी टेम्पररी एक्शन या कोई सिचुएशन जो पास्ट में हो चुकी होती है उसको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। ठीक, आई एम लिविंग विथ माई फ्रेंड अंटिल आई कैन बाई ए हाउस। मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। अंटिल मीन्स होता है जब तक, आई कैन बाई ए हाउस जब तक मैं एक हाउस नहीं खरीद सकता। ठीक है, ठीक। सर ये टेम्परेरी एक्टिविटी मतलब जैसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो। हाँ, थोड़े टाइम के लिए अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, जैसे जैसे आई एम लिविंग माई फ्रेंड। आई एम लिविंग विथ माई फ्रेंड मतलब अंटिल आई कैन बाई ए हाउस। ठीक है, मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ जब तक आई कैन, जब तक मैं एक नहीं खाई। जॉन इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप एंड वेटिंग फॉर द बस। जॉन बस स्टॉप पर खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है। कर रहा है। आई एम स्लीपिंग ऑन ए सोफा दिस डेज बिकॉज माई बेड इज ब्रोकन। ठीक है, आई एम। ठीक है सर। मैं इन दिनों सोफे पर सो रहा हूँ क्योंकि मेरा बेड जो है वो टूट गया है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं, डेफिनेट प्लान्स इन द नियर फ्यूचर। वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर एक्शन दैट वी आर प्लानिंग टू डू इन द नियर फ्यूचर। मतलब हम लोग फ्यूचर में कोई भी काम करने वाले हैं तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, सेम सर प्रेजेंट दोबारा बता। मतलब कोई भी काम अगर हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। ठीक है, मतलब वही चीज़ है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अगर कोई चीज़ हम लोग करते हैं तो वो फ्यूचर की बात अगर पहले डिसाइड कर ले रहे हैं तो वो भी चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आती है और वो चीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आ जाती है। ठीक है, अच्छा। प्लीज़, ये लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट वी आर यूजिंग द प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन द
ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है, वी आर यूजिंग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी उसको करते हैं हम लोग। सैली इज कमिंग फॉर डिनर टुमारो। ठीक, अब यहाँ पे जो मतलब है, सैली इज कमिंग फॉर डिनर टू, सैली कल डिनर के लिए आ रही है। ठीक है, सैली इज कमिंग फॉर डिनर टुमारो। शैली कल आ रही है डिनर के लिए। आई एम नॉट गोइंग आई टू एम द नॉट पार्टी गोइंग टू द, टुमारो। मैं आज पार्टी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये इसका हिंदी हम एक बार कंफर्म करके ही बताएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ, इसको फ्यूचर इसका हिंदी, अरे ये क्या हो गया, अरे स्क्रीन कहाँ चली गई मेरी। एक मिनट। सैली इज कमिंग फॉर डिनर टुमारो, इसका हम हिंदी आपको कल ही बताएंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है तो इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन, इसका हिंदी क्या होगा ये हम कल बताते हैं। ठीक है, ठीक है। इवेंट दैट हैपन रिपीटेडली एंड यू डोंट लाइक इट। Remember that if something happened repeatedly, we use the simple form of the present tense. But here is a special case. If something happened repeatedly and you don't like it, it bothers you, it makes you angry, you can communicate this fact by using the progressive form of the present tense with the word always. ये मतलब कोई भी चीज़ अगर जैसे हम लोग टॉकिंग करते हैं तो वो उससे आप परेशान हो जाते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड है, इस वर्ड से बोल के हम लोग उस सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉर एवर मीन्स भी हमेशा, एंड कॉन्स्टेंटली मीन्स भी हमेशा। आई एम ऑलवेज लूजिंग, आई कैन नेवर फाइंड एनीथिंग। ठीक है, ये सब एडवांस, हेलो, ये सब एडवांस की चीज़। हाँ हाँ, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, बाकी सब हो गया इसमें, उस सेंटेंस का मतलब हम कल बताएंगे। ठीक, चलो ठीक है। ये जो था ये वाला, सैली इज कमिंग फॉर डिनर टुमारो। सैली कल, आज के लिए इतना ही रहने दे। हाँ आज के लिए ये समझ आ गया ना। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया सर। ठीक, कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अब शाम को जो क्लास लेंगे 6 बजे, उसमें पढ़ाएंगे आज क्या है, मैं भी रहूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ अगर मैं रहूँगा। आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सर 6 से 7 में आज क्लास कराने जाऊंगा ना मैम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बताओ, आप खाना खाया आपने? अभी नहीं, 3 बजे खाएंगे हम लोग। लेट नाश्ता बहुत देर में किए, 12 बजे किए हम लोग। अच्छा, मैं कह रहा खुश रहा करो बिल्कुल ही। ठीक है, वो 6 बजे वाले में भी एक लड़का है, वो एक दिन ज्वाइन करेगा, एक दिन नहीं करेगा, फिर उसको शुरू से पढ़ाना पड़ता है। अब वही अभी तो है ना कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, आपको करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, एक टाइम एक टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, इसी टाइम हम आपको डेली पढ़ा देंगे। ठीक है, 1 से 2। हाँ मैं आज इधर टाइम फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता, क्योंकि मैं सोचता ना आराम से घर पे बैठ के ना प्रॉपर तरीके से पढ़ूंगा ना, उसका अलग ही रहेगा सब कुछ, है ना? समझ रहे हो ना आप भी? ना अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, फिर ध्यान काम पे रहेगा, इधर उधर वो चीज मैं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ आप इतना टाइम दे रहे हो, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तो प्रॉपर तरीके से करूँ, है ना? वही चीज।
आप सुबह से लेके 9 बजे के अंदर, रात के 9 बजे के अंदर जितना भी, जिस समय भी कहेंगे उस समय हम पढ़ा देंगे। 1 ही घंटा तो चाहिए हमको खाली। दोबारा बताना, कितना से कितना? आप सुबह से लेके मतलब नौ सूरज 9 बजे से लेके, ठीक है, 8 भी चल जाएगा, ठीक है। मेरे उठने के चलो बाद, 8 से 9 कर लो, ठीक है। बस मेरे उठने तक की देरी है, उसके बाद हम एकदम फ्री हैं। हाँ, रात के 9 बजे तक एकदम फ्री हैं। 10 बजे थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, और उस समय क्लास लेना दिक्कत कर देगा मेरे लिए। 9 to 9 सुबह के 9 बजे से लेके आप रात के 9 बजे तक किसी भी टाइम कहेंगे हम क्लास शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। हेलो।